खत्म करता हूँ। सरकार गौसे आजम की शान सुन लो। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं, हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह, अंबाला के रहने वाले, बहुत बड़े वली गुजरे। अंबाला जो पंजाब में है, वहां के उस सरजमीन से बहुत बड़े वली हुए हजरत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने नकल किया कि एक नौजवान था, वो नमाजें पढ़ता था, इबादतें करता था, ईमान और अकीदा भी दुरुस्त था। तो उसे एक दिन ख्याल आया, किसी देहात का रहने वाला था, जो हुज़ूर गौसे आज़म का शहर है जीलान, उसके आसपास के किसी देहात का रहने वाला था, गांव का। तो उसे ख्याल आया कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, मगर मेरा पीर कोई नहीं। तो उसे ये फिक्र थी कि मेरा पीर कोई नहीं है, और पीर अगर कोई नहीं है तो उसे ख्याल आया कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, कोई मेरा पीर हो, ताकि मेरे ईमान की हिफाजत होती रहे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वो नौजवान अपने दिल में ये ख्याल करके कि पीर होना चाहिए। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, 10 मिनट आराम से बैठ जाओ, फिर 10 मिनट में सारे काम अपने खुद करना आराम से। उसे ख्याल कि मैं किसी से मुरीद हो जाऊं, ताकि मेरा पीर हर मोड़ पर, हर कदम पे मेरे काम आए। तो सोचने लगा मैं तो गांव का रहने वाला, चलो शहर चलता हूं, वहां पे बगदाद चलता हूं। बगदाद के करीबी किसी गांव का था, कहा बगदाद चलता हूं, वहां पे बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, वहां किसी को अपना पीर बना लूंगा, किसी से मुरीद हो जाऊंगा। तो इसने सोचा कि अब मैं पीर बनाऊंगा, लेकिन कैसा मेरा पीर होना चाहिए। तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी? 3 बातें इमाम साहब कि मेरा पीर कैसा होना चाहिए। पहली बात तो इसने ये सोची कि मैं अपना पीर उसे बनाऊंगा जो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता होगा। तो पीर की ये क्वालिटी देखनी चाहिए, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। एक बात बताऊं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। सूफिया फरमाते हैं कि जिस इंसान ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, सूफिया फरमाते हैं कि जिस वली ने 3 दिन तक तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, वो मनसबे विलायत से नीचे आ जाता है। तुम किसे वली मानते हो, तुम तय कर। मैं नहीं बता के जाऊंगा कि तुम वली किसे मानते हो। सूफिया फरमाते हैं 3 रोज अगर किसी ने तहज्जुद की नमाज छोड़ दी, मनसबे विलायत से नीचे आ गया। बगैर नमाज के विलायत का तसव्वुर भाई मुमकिन ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। तो पीर बनाते हुए ये देखें कि मेरा पीर नमाजी है या नहीं। अगर पीर नमाजी नहीं तो पीर हो ही नहीं सकता, पैर है। तो इसने ख्याल किया कि पहली बात तो ये कि मैं उसको अपना पीर बनाऊंगा
जो नमाजी होगा। दूसरी बात ये ख्याल कि पीर उसे बनाऊंगा जो अपने घर पर वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, यानी मस्जिद का पानी भी अपने वुजू के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा, अपने घर से वुजू करके फिर मस्जिद में जाता होगा नमाज। और तीसरी बात इसका ख्याल कि अगर घर से भी वुजू करके नहीं जाता होगा तो कम से कम ऐसा तो हो कि घर से अपने बर्तन में, अपने लोटे में पानी अपने घर से लेकर जाता हो, फिर मस्जिद में जाकर उससे वुजू कर लेता हो, वो आदमी मेरा पीर, उसको पीर बना। तीन बातें गांव का रहने वाला चल पड़ा बगदाद शरीफ, इसने तीन बातें सोच ली थी पीर कैसा हो। जब ये बगदाद पहुंचा, एक आदमी से नजर आया नमाज को जा रहा था, दाढ़ी बेहतरीन, हुलिया, नमाजी। इसने कहा बस लो, पहली शर्त तो यही पे पाई गई, जो ये आदमी मुझे मिला है पहली शर्त तो इसमें यही पाई गई, नमाजी है। और दूसरी बात इसने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन है, लोटा, उसमें पानी है। कहा भाई ये पानी और ये लोटा, कहा कि इससे मैं वुजू करूंगा। कहा तो तुम मस्जिद के पानी से वुजू नहीं, मैं अपने घर से लेके जाऊंगा, इससे वुजू करूंगा। तो इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, मैं ऐसा ही तो पीर चाहता था कि नमाजी हो, या तो घर वुजू करके जाता हो, घर भी ना करता हो तो कम से कम अपने घर से बर्तन में पानी लेके जाए, फिर उससे वुजू करके नमाज पढ़ता। इसने कहा मेरी शर्तें तो पूरी हो गई, यही फिर मेरा। इसने उस आदमी को पकड़ लिया, नौजवान में कहने लगा आप मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, ये जो नमाज को जा रहा था कोई आम आदमी, कोई वली नहीं था, कोई पीर नहीं था। इसने कहा भाई तू मुझे छोड़, मुझे जाने दे, खुदा के लिए मैं नमाज पढ़ूंगा, तो अपना कोई और पीर देख ले। मगर ये नौजवान कहने लगा नहीं, मेरी जो शर्तें थी वो आपके अंदर मैंने देख ली, आप मेरे पीर हो, मुझे अपना मुरीद बना लो। ये पीछे पड़ गया, अपना मुरीद बना लो। उसने भी जान छोड़ा, ठीक है चल यार, मुरीद बन जा, मुरीद बना लिया। अब जब मुरीद बनाया तो ये मुरीद कहने लगा पीर साहब मेरा काम भी बता दो, मेरी ड्यूटी क्या हो। तो जो पीर था ही नहीं दर हकीकत, मगर मुरीद कर लिया था जान छुड़ाने को। अब इसने सोचा कि यार ये तो बढ़िया काम हो गया, फ्री में एक नौकर मिल गया। अब ये कह रहा मुझे साहब मेरी ड्यूटी बता दो, मेरा काम करना क्या। बोले तो फ्री का क्या काम करेगा। तो इसने कहा एक काम करना है, तुझे रोजाना जंगल जाना है, लकड़ियां काटना है, लकड़ियां काट के लाना है, फिर उन लकड़ियों को जलाएंगे, पकाएंगे, पीर मुरीद दोनों खाएंगे। ठीक। मुरीद रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काट के लाता, रोजाना का मामूल था, मुरीद रोज जाता, रोज लकड़ियां काट के लाता। ये समझ रहा था पीर की खिदमत कर रहा है, पीर ही नहीं था। वो सोच रहा था चलो मजा आ गया, फ्री का नौकर मिल गया, रोज काम करना। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा आया, एक दिन ये लकड़ियां काटना घर से गया, जंगल में जब ये पहुंचा, उस जंगल में एक रोज इसने पीरा ने पीर शौशमीर सरकार को आज़म को देख लिया। इस नौजवान की नजर सरकार से आज़म के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही सरकार के चेहरे को देखा,
देखता रह गया, चेहरे की नूरानियत, चेहरे की कशिश, देखा तो देखता रह गया। इसने जल्दी से नजरें हटाई और दिल ही दिल कहने लगा, चलो इधर से जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि इनके इतने प्यारे चेहरे को देखकर, इनका ये हुस्न देखकर, इनका ये प्यारा खूबसूरत चेहरा देखकर कहीं ऐसा ना हो कि दिल बदल जाए। दिल बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो जो पीर है जिसके हम मुरीद हैं, कहीं ऐसा ना हो उसे छोड़ बैठे, उसकी नौकरी छोड़ के इनकी गुलाम ना लग जाए। कहने लगा चलो चलो चलो, क्योंकि तबीयत खिंची जा रही है इस तरफ। अब इसने कहा कि चलो चलो, ये चला तो सरकार फरमाया कहाँ चला? कहने लगा जी मैं जा रहा हूँ। कहा क्यों क्यों? कहा आपके पास अगर आया, आपके पास अगर रहा तो मुझे डर है कि मैं आपकी गुलामी को इख्तियार करूंगा जो मेरा पीर है, कहीं ऐसा ना हो मैं उसको छोड़ बैठ। सरकार वो मैं कौन है तेरा? इसने बताया कि हुजूर वो फला, वो मेरा पीर माना है, वो कोई वली नहीं है, पीर नहीं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। यहां पर अल्लाह ने सबसे पहली बात क्या बयान फरमाई? ईमान। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने सिर्फ मोमिनों को हुक्म दिया है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो। दूसरी चीज, मुत्तकी बन जाओ। या अल्लाह बंदा साहिबे ईमान भी हो और तकवा भी इख्तियार कर ले, मुत्तकी भी बन जाए तो उसकी क्या शान। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। परवरदिगारे आलम का कुरान है, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ईमान के साथ तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। मैंने शायद इसका बेस बंद करने को कहा था, इन्होंने आवाज भी बंद कर दी क्या इसकी? तो आवाज तो बढ़ाई है, कुछ महसूस तो वो कानों पर लगे तो सही कि माइक नहीं बोल रही। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन फरमाया, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। तो पहली चीज ईमान और दूसरी चीज तकवा। अजीजान गिरामी वल कद्र गौर फरमाइए, ईमान भी हो बंदे के पास में, वो तकवा शियार भी हो, साहिबे ईमान भी हो और वो मुत्तकी भी हो, लेकिन फिर भी ये खौफ है कि शैतान उसे गुमराह करने की कोशिशें करेगा। शैतान बहकाने की मुकम्मल कोशिशें करेगा। तो ये ईमान जो उसके सीने में है, ये जो तकवा उसने इख्तियार किया है, ये सब कुछ छिन न जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए अल्लाह के कुरान ने बेहतरीन रास्ता इरशाद किया। फरमाया कि अब तुम ईमानदार भी हो, साहिबे ईमान भी हो,
तुम तकवा शियार भी हो। अब जरूरी है कि तुम अपने ईमान और अपने अमल को बचाना चाहते हो, तो परवरदिगार ने फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह ने फरमाया अब तुम मेरे औलिया के दामन से मुंसलिक हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी औलिया का दामन थाम लो, सच्चों के साथ हो जाओगे तो शैतान के हमलों से महफूज हो जाओगे। तो अब ये सच्चों की जो जमात है, औलिया की जमात, इस जमात के अंदर अल्लाह ताला ने जिनको चुना, जिन्हें अज़मतों का ताज अता किया, जिनका मकाम बुलंद किया, वो जिनका कदम मुबारक तमाम औलिया की गर्दनों पर है, वो जाते वाला पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार से आज़म की ज़ात है। अल्लाह ताला ने कितना ऊंचा मकाम, कितना बुलंद मकाम किया। सरकार गौसे आज़म की शान अल्लाह अल्लाह। बरेली से आवाज आई, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या करे जिसके हिमायत हो पंजा तेरा, शेर में लाला नहीं गुल्ला तेरा। वो गौसे आज़म है। ये वक्त ज्यादा हो गया और आप कम हो गए जैसे, तो अब ऐसे हालात में जल्दी जल्दी आप तक कुछ बातें पहुंचानी मुझे जरूरी हो जाती है कि काम भी मेरा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। कौन गौसे आज़म, जरा ज़हन करीब करो, वो गौसे आज़म हमारे अकाबिर हमारे असलाफ फरमाते हैं कि ज़ाते सरकार गौसे आज़म क्या शान फरमाते हैं। हुजूर गौसे आज़म मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा है। इस जुमले को आप बिल्कुल अपने दिमाग में, दिल में महफूज करें। मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा गौसे आज़म की ज़ात है। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आप एक तरफ अपने आका व मौला ताजदार मदीना मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पे नजर डाले, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जिंदगी को सामने रखें, फिर दूसरी जानिब सरकार गौसे आज़म पीराने पीर की जिंदगी पे नजर डाले। खुदा की कसम मेरे आका की जिंदगी जिन चीजों से सजी हुई है, गौसे आज़म ने भी अपनी जिंदगी को उन्हीं चीजों से सजाया है। और अल्लाह ताला ने भी फजल फरमाया है, जो रुतबा अपने महबूब को अंबिया में अता फरमाया, बस समझो औलिया में वही मकाम व मर्तबा गौसे आज़म को अता फरमाया। आओ जरा देखो तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना पैदा हुए मक्का शरीफ में। अभी 11वीं शरीफ है ये, इससे पहले 12वीं का महीना गुजरा। अभी हमने आका की अजमत के कसीदे पढ़े, आका की अजमत के तराने गुनगुनाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए हैं, आका का मीलाद मनाया है। 12वीं वाले का भी हमने खूब जश्न मनाया, अपने आका की विलादत का खूब हमने जिक्र किया, करते ही रहेंगे।
और फौरन अब उस महीने के बाद ये माह मुबारक आया। इसमें हमने गौसे आजम की महफिलों को सजा लिया, पीराने पीर की महफिलों को सजा लिया। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा का मीलाद सामने नजरों में रखो। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफा की शान क्या, मेरे नबी की अम्मी जान ने फरमाया, जब मेरे आका दुनिया में आए मेरे सारे घर में उजाला हो गया, नूर ही नूर फैल गया, सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतना नूर फैला कि मैंने उस नूर में, उस नूर की रोशनी में, उस उजाले में मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। हजरत आमिना फरमाती है, इतना ज्यादा उजाला हुआ, इतनी ज्यादा रोशनी उस नूर के उजाले में, मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। मुस्तफा आए उजाले हो गए, मुस्तफा आए रोशनी फैल गई, मुस्तफा आए नूर फैल गया। ये मेरे आका की आमद है। अब जरा आगे बढ़ो, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ शहर जीलान। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक घराना है सैयदों का, उस घराने के अंदर एक बच्चे की विलादत हो रही है। किसकी विलादत? पीराने पीर की विलादत हो रही है। पीराने पीर रोशन ज़मीर हजरत सरकार गौसे आजम की विलादत हो रही है। अल्लाहु अकबर। बस्ती भी कैसी है, गांव भी कैसा है, कैसी जगह पर आप पैदा हुए। उस गांव के अंदर लोगों का हाल ये था कि वो सुबह को नमाज़े फज्र के लिए जब उठते थे ना, तो हर आदमी ये कोशिश करता था कि सबसे पहले मैं उठूं, मैं मस्जिद में चला जाऊं। गौसे आजम जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। आज हमारे यहाँ तो कोई सुबह को उठते ही नहीं। हमारे घरों में हाल ये हो गया कि रात को सोएंगे नहीं, सुबह को उठेंगे। हम रोजाना जलसा करके जब सफर करते तो हमें गैर मुस्लिमों की औरतें, उनके बच्चे सड़कों पे भागते दौड़ते मिलते, वर्जिश करते, और हमारा कोई आदमी नजर नहीं आता। चंद बूढ़े मस्जिदों के पास तो नजर आते, चंद बूढ़े लोग, बस वही बूढ़े चंद लोग हैं जो मस्जिद में बेचारे टाइम से चले जाते नमाज पढ़ने। मगर हाल देखो अजीजों, सरकार गौसे आजम जहां पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का हाल ये था। बहस होती थी कौन पहले सुबह को उठेगा, कौन तहज्जुद में सबसे पहले उठेगा फिर मस्जिद जाएगा। लेकिन अजीजों, जिस दिन सरकार गौसे आजम पैदा हुए वक्त भी वही है, रात का आखिरी हिस्सा। एक दरवाजा खुला, शख्स बाहर निकला। उसने जब बाहर देखा, उसने देखा रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। उसे लगा आज मैं सबके बाद में उठा हूं। सारे उठ गए, नमाज को चले गए। इसने ख्याल किया सारे लोग अगर नमाज को चले गए, आज मैं शायद सबके बाद में बेदार हुआ हूं, सबके बाद में नमाज के लिए उठा हूं। तो ये तो इस वजह से परेशान था। मगर ये जैसे ही बाहर निकला